नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 23 जून से 29 जून तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में क्या है खास और कौन कौन से ग्रह आपको लाभ देने वाले हैं और कौन से ग्रह इस सप्ताह में आपके लिए पूज्यकारी हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा और हमारे सभी सनातनी भाई बहनों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनके जीवन में भी खुशियां हो। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। दर्शकों, इस सप्ताह में शुक्र ग्रह वृष राशि पर गोचर करेंगे, देवगुरु बृहस्पति और सूर्य मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, बुध ग्रह आपके कर्क राशि पर गोचर करेंगे और मंगल देव कन्या राशि में केतु के साथ पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। राहु ग्रह कुंभ राशि पर और शनि ग्रह मीन राशि पर गोचर करेंगे और हमारे चंद्रदेव वृष, मिथुन और कर्क राशि पर गोचर करेंगे। तो दर्शकों, इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार हमने यह साप्ताहिक राशिफल तैयार किया है, तो आप इस राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें बताए गए उपायों को जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि हमारा जीवन सुखमय बना रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। साथ ही आपकी राशि से पराक्रम भाव पर सूर्य बृहस्पति का योग, चतुर्थ भाव पर बुध ग्रह का योग हमारे मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विशेषकर लाभकारी रहने वाला है, यानी शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अचानक कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। आपके करियर या बिजनेस में आपको अचानक तरक्की मिल सकती है, यानी आपके किए गए प्रयास इस सप्ताह में सफल हो पाएंगे। व्यापार में भी आपको इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी और परंतु आपको लेन देन पर विशेष सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आपको धन की हानि की भी संभावना है, क्योंकि आपकी राशि से 12वें भाव पर शनि ग्रह का गोचर, पंचम भाव पर मंगल केतु का गोचर, यह आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके कारण आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, प्रेम संबंध में भी कोई मनमुटाव हो सकते हैं। तो मेष राशि के जातकों को इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और हमारी मेष राशि की बहनों को भी इस सप्ताह में बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आप धार्मिक काम पर काफी रुचि दिखाएंगे और धार्मिक काम पर आपका काफी समय व्यतीत होगा, यानी हमारे धार्मिक कार्य के लिए मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह हर तरह से अनुकूल रहने वाला है। धन धान्य की वृद्धि के योग बनते हैं, दाम्पत्य जीवन आपका शुभ रहेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपका सामान्य रहेगा। केवल इस सप्ताह में 28 और 29 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से यह पूरा सप्ताह हमारे वृष राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर आपके लिए अनुकूल है और शुक्र ग्रह आपकी राशि पर मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहा है, यानी वृष राशि के जातक पूरे सप्ताह भर प्रसन्न रहने वाले हैं। आपको इच्छित सफलता की प्राप्ति होगी और पूरे सप्ताह भर मौज मस्ती से आपका बीतेगा, यानी इस सप्ताह में आप अपने पुराने मित्रों से मिलेंगे, उनके साथ भी आप खुशी के पल बिता पाएंगे। यानी वृष राशि के जातकों का शुक्र का गोचर और सूर्य बृहस्पति का गोचर पूरे सप्ताह भर आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी पूरे सप्ताह में योग अच्छे रहेंगे। आपकी राशि से तृतीय भाव पर बुध ग्रह का गोचर भी आपके लिए अनुकूलता लेकर आ रहा है, यानी कुल मिलाकर वृष राशि के जातकों के लिए सभी ग्रह अनुकूल है। केवल चतुर्थ भाव में मंगल केतु का गोचर आपको थोड़ा सा दौड़ धूप व्यस्तता रखता है, परंतु इस व्यस्ततम पल से आपको अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए ताकि खुशी का अनुभव हम लोग कर सके। तो आप वृष राशि के जातक परेशान बिल्कुल न रहे। इस सप्ताह में आपके सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी सफलता के योग बनेंगे। इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए अशुभ नहीं है, पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के 12वें, पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपको मिला जुला फल मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव पर केतु,
भाग्य स्थान पर राहु ग्रह का गोचर यह आपके लिए सप्ताह में मिला जुला फल देगा। इस सप्ताह की शुरुआत में काम को लेकर कुछ कठिनाइयां आ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में बिजनेस के सिलसिले में कोई लंबी या छोटी यात्रा होना संभव है। यात्रा आपकी थका देने वाली हो सकती है, परंतु आपको सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यानी मिथुन राशि के हमारे प्यारे भाई बहनों, आपको सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह में कोई भी काम सोच समझ के करें, अन्यथा आप परेशान रह सकते हैं। सूर्य ग्रह के गोचर के कारण आप क्रोधित भी रह सकते हैं और आप किसी से बात करते समय भी संयम बरते ताकि आपका कोई काम ना बिगड़ सके। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी पूरा सप्ताह अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन में आप खुशी के पल बिता पाएंगे। केवल कार्य क्षेत्र में परेशानी के योग दिख रहे हैं, तो कोई भी काम आप सोच समझ के करें ताकि पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। और इस सप्ताह की 23 और 24 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको मिला जुला फल मिलने वाला है। इस सप्ताह में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों को आप जरूर पूछ लें और उनकी सलाह से लें ताकि आपको लाभ हो। सप्ताह की शुरुआत में बनते हुए कार्यों में रुकावट आने से आपका मन उदास रह सकता है। इस दौरान नौकरी पेशा जातकों के आजीविका के साधन में कुछ बाधाएं आ सकती है। वहीं व्यापार से जुड़े हुए लोग अपने प्रतिस्पर्धियों से परेशान रह सकते हैं। यानी हमारे कर्क राशि के जातकों के ग्रह योग इस सप्ताह में अनुकूल नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी चंद्रदेव आपकी राशि से 12वें भाव पर गोचर करेंगे। साथ ही आपकी राशि के स्वामी चंद्रदेव आपकी राशि पर भी भ्रमण करेंगे, परंतु सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में, परंतु सप्ताह के पूर्वार्ध में कुछ परेशानियां आपके जीवन में आ सकती है। तो आप धैर्य से काम करेंगे तो आपको कोई बाधा नहीं रहेगी। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहने वाला है। पति पत्नी के बीच में आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी वर्गों को भी इच्छित फल की प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। यानी कुल मिला के हमारे कर्क राशि के जातक यदि सावधानी से अपनी बुद्धि विवेक से काम करेंगे तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। केवल और केवल 25 और 26 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने से सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सौभाग्य से भरा रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के लिए इस सप्ताह में विशेष शुभ फल की प्राप्ति होगी। उन्हें पदोन्नति के साथ साथ में आर्थिक लाभ के योग भी बन रहे हैं। उच्च अधिकारियों से आपका संपर्क बढ़ेगा। आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन की वृद्धि होगी। यानी सिंह राशि के जातकों को चारों तरफ से सफलता उन्नति के योग बनेंगे। सप्ताह के मध्य भाग में नए योजनाओं पर आपका खर्च होने के योग बनेंगे। परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से घर पर खुशी मिलेगी। भूमि भवन संबंधी विवाद का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। और यदि आप लंबे समय से भूमि या संपत्ति खरीदने या बेचने की योजना बना रहे थे, तो इस सप्ताह में आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है। यानी हमारे सिंह राशि के जातक इस सप्ताह में प्रसन्न रहने वाले हैं। आपके ग्रह योग आपके अनुकूल रहने वाले हैं। आपको हर तरह से उन्नति सफलता के प्रबल योग बनेंगे और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी वर्गों को भी इच्छित सफलता के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह मंगलकारी रहने वाला है। केवल 28 और 29 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। इस सप्ताह में भाग्य स्थान की चंद्रमा भाग्य की वृद्धि करने वाली है, परंतु काम काज में कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे कन्या राशि के जातक अपने कार्य को स्थिर बुद्धि से आप फैसला लें, अपना सोच समझ के कार्य करें ताकि आपको लाभ हो। साथ ही आपकी राशि से 9वां भाव यानी भाग्य स्थान पर शुक्र का गोचर भी आपके लिए हर तरह से शुभ रहने वाला है। शुक्र ग्रह के फल से आपके भाग्य की वृद्धि के योग बनेंगे। यानी ये सप्ताह हमारे कन्या राशि के जातकों को इच्छित सफलता देने वाला है। आपके लग्जरियस कार्य में खर्च होने के योग बनते हैं। यानी हर तरह से आपके ग्रह अनुकूल हैं, लाभकारी हैं। केवल और केवल 12वें भाव पर मंगल केतु ग्रह आपके धन की हानि का योग बनाता है, तो इससे आपको बचना होगा, सावधानी से रहना होगा। तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी शुक्र ग्रह का गोचर, देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल है। यानी इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं रहेगा।
पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। केवल आर्थिक मामले को लेकर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी ताकि पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ रहे। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में सुख समृद्धि के योग आपके लिए रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत से ही आपके करियर और बिजनेस से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप काफी लंबे समय से ट्रांसफर की इंतजार कर रहे हैं या कोई कार्य करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आपकी इच्छाएं पूरी होगी। इस सप्ताह की शुरुआत से सुख समृद्धि से जुड़ी चीजों पर या खरीदने पर आपका खर्चा होगा। व्यापार में भी आपको इच्छित मुनाफा के योग बनते हैं। नौकरी पेशा जातकों को भी इच्छित स्थान पर ट्रांसफर के योग बनते हैं। यानी तुला राशि के जातक इस सप्ताह में आपके लिए हर तरह से खुशखबरी है। सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में किसी शुभ चिंतक की मदद से आपका कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ कोई लंबी यात्रा पर जा सकते हैं और जीवन साथी से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बन सकते हैं। यानी तुला राशि के ग्रह चारों तरफ से अनुकूल है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी अपनी राशि पर गोचर कर रहे हैं जो कि आपके लिए अच्छे हैं। अष्टम भाव में शुक्र ग्रह का गोचर, विदेश संबंधी कोई कार्य आपके हैं तो वो भी इस सप्ताह में बन सकते हैं। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी ये सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। केवल 23 और 24 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो ये सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 7वें, 8वें, 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में धन और सुख की प्राप्ति के योग बनेंगे। इस सप्ताह में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। जो काफी समय से आप धन को लेकर के परेशान थे या आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे तो शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपकी धन की समस्या दूर होगी। और यदि आप मौसमी बीमारी या किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रसित थे तो वो बीमारी या आपकी परेशानी भी दूर होने वाली है। परंतु इस सप्ताह में मंगल केतु का योग आपकी राशि से 10वें भाव पर होने के कारण आपको अपने ऑफिशियल कार्य में या राज दरबार से संबंधित कोई भी कार्य में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि 10वें भाव में मंगल का अंगारक दोष होना हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस मामले में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। बाकी धन को लेकर, पारिवारिक सुख को लेकर, विद्यार्थी वर्गों के लिए, सबके लिए पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। और इस सप्ताह की 25 और 26 तारीख को आपकी राशि अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो ये सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहेगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के 6ठे, 7वें, 8वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में मिला जुला फल आपको मिलने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत से ही काम का बोझ आप पर ज्यादा रहेगा जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत, कड़ा संघर्ष आपको करने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह में आपको काफी दौड़ धूप के बाद भी आपको मनचाही सफलता मिलने के योग कम दिख रहे हैं। यानी आपको काफी दौड़ धूप करनी पड़ सकती है मनचाही सफलता की प्राप्ति के लिए। यानी इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में ग्रह आपके अनुकूल है। आपके कार्य की सिद्धि के योग बनते हैं। परिवारजनों का सहयोग मिलेगा। आपके मित्र लोग भी आपके लिए काफी सहयोग सिद्ध होंगे। यानी आपके लंबित कार्य पर भी गति आ जाएगी। यानी हर तरह से आपको लाभ है। पर सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में, पर सप्ताह के पूर्वार्ध में कुछ परेशानी या समस्या के योग दिख रहे हैं। और विद्यार्थी वर्गों को भी इस सप्ताह में सामान्य फल की प्राप्ति होगी। आपको भी विद्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। दाम्पत्य सुख के लिए भी यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला फल देने वाला है। और इस सप्ताह की 27 और 28 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको आर्थिक लाभ, प्रगति के भरपूर अवसर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना होगा कि आप आलस्य, लापरवाही से बचें, अन्यथा आप इस अवसर को खो सकेंगे। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर आपके सीनियर और जूनियर आपको काफी सहयोग करेंगे जिससे आपके अधूरे कार्य समय पर पूरे हो पाएंगे। यानी हमारे मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह में लाभ कमाने के लिए आलस्य का त्याग करना होगा। अगर आप आलस्य का त्याग करेंगे तो आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा और आपको जीवन में नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। यानी हमारे मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह में किसी भी तरह का मौका अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। विद्यार्थी वर्गों को भी इस सप्ताह में पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपकी राशि से सप्तम भाव पर बुध ग्रह का गोचर आपके लिए अनुकूल है। विद्या स्थान पर शुक्र ग्रह का गोचर भी हमारे मकर राशि के जातकों के लिए विद्या में इच्छित सफलता दिलाने वाला है।
यानी मकर राशि के जातक इस पूरे सप्ताह में प्रसन्न रहने वाले हैं, प्रसन्न चित्त से आप अपना काम करने वाले हैं। यानी जो भी मैं ग्रह आपके देख पा रहा हूं आपके लिए अनुकूल है, सफलता के कारक हैं और आपके मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के चौथे, पांचवें और छठे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह की शुरुआत में कुछ कठिनाइयां रह सकती है, परंतु सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपके कार्य सिद्ध होंगे। यानी सप्ताह का उत्तरार्ध भाग आपके लिए अनुकूल रहेगा, परंतु सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर के सिलसिले में किसी यात्रा पे भी जाना पड़ सकता है। इस अवधि में आय से अधिक आपका खर्चा होगा और इस सप्ताह में आपका बजट भी गड़बड़ा सकता है। तो मैं कुंभ राशि के जातकों को सोच समझ करके खर्च करने को कहूंगा, पर सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। सप्ताह के दूसरे भाग में सत्ता और सरकार से जुड़े लंबित कार्य आपके किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पूरे हो पाएंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को भी सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में उचित सफलता की प्राप्ति मिलेगी। यानी सप्ताह का उत्तरार्ध भाग हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा, पर सप्ताह की शुरुआत में कुछ आपके ग्रह अनुकूल बिल्कुल नहीं है, तो कोई भी काम आप सप्ताह की शुरुआत में सोच समझ के करें। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा, विद्यार्थियों को भी किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी। केवल 23 और 24 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहेगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के तीसरे, चौथे और पांचवें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से यह सप्ताह शुभता और लाभ से भरा हुआ है। यानी आपको हर तरह से सफलता, उन्नति के योग इस सप्ताह में बन रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत से ही आप अपने साहस और पराक्रम से अपने जीवन को बदल देंगे। यानी आपको मन चाही सफलता प्राप्ति सप्ताह में होने वाली है। यानी मीन राशि के जातकों के सब तरह से ग्रह अनुकूल रहने वाले हैं। आपकी राशि से सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह पंचम भाव में होने से आपके लिए लाभकारी हैं। साथ ही आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। यानी मीन राशि के जातकों के ग्रह हर तरह से अनुकूल है। जो हमारी कामकाजी बहनें हैं उनके लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपके सपने इस सप्ताह में पूरे हो पाएंगे, घर पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। और विद्यार्थी वर्गों को भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपको इच्छित परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। यदि कोई आपका इंटरव्यू चल रहा है या कोई भी कार्य है तो आपके इच्छित फल की प्राप्ति के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों को यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। केवल 25 और 26 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो ये सप्ताह मंगलकारी रहेगा। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको ये साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो हर रोज रात्रि 9:30 बजे हमारे कार्यक्रम में जुड़ करके निःशुल्क रूप से आप लाइव प्रोग्राम में अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।